हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश की स्ट्रैटेजी। आपको अपने इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट कैसे करनी है और कैसे आपको इंग्लिश सब्जेक्ट जो है स्ट्रॉन्ग बनाना है। काफ़ी बच्चों का जो है वीक पॉइंट होता है इंग्लिश। वो उनका कहना होता है, मैंने देखा भी है प्रैक्टिकली, कि वो क्वेश्चंस करके आते तो हैं, उन्हें लगता है वो ठीक है, बट वो होता क्या है कि वो गलत हो जाते हैं। और वो क्यों होते हैं? ड्यू टू लैस ऑफ प्रैक्टिस। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि इंग्लिश सब्जेक्ट को हम इम्प्रोवाइज़ कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और कैसे अपना जो है एक स्कोरिंग सब्जेक्ट के उसमें काउंट कर सकते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट जो है आपके काफ़ी एग्जाम्स में आता है, लाइक IBPS PO, IBPS क्लर्क, SBI PO, SBI क्लर्क, RBI असिस्टेंट, RBI ग्रेड बी। तो इन सब में जो है इंग्लिश सब्जेक्ट आता है और काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग होता है अगर किसी कैंडिडेट को अच्छे से इंग्लिश आती हो। ठीक है, तो इंग्लिश की हम स्ट्रैटेजी अपनी तैयार करते हैं। कैसे करना है वो मैं आज आपको बताऊंगी कि आपको प्रिपरेशन अपनी इंग्लिश के लिए कैसे स्टार्ट करनी है। आपके एग्ज़ाम में जो है अलग अलग टाइप्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके बारे में पहले बात करते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में जो है एक तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आता है। तो इसमें क्या होता है, आपको एक सिंगल सेंटेंस दिया होता है, उसमें एक जो है वर्ड या फिर एक थोड़ा सा वर्ड जो है, 2-3 वर्ड्स आपको दिखेंगे कि वो बोल्ड में होंगे या अंडरलाइनिंग होंगे। ठीक है, तो उनको उनके ऑप्शन दिए होंगे आपको, तो उनको बताना होगा कि इसकी जगह पर आप कौन सा जो है सेंटेंस आएगा। तो इस तरीके का आता है, वो सारा ग्रामेटिकल बेस्ड होता है ये सारा। ठीक है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में। सेकंड होगा आपका पैरासिम्बल। आपके जो एक सेंटेंस दिया होगा, उस सेंटेंस को तोड़ मड़ोड़ के जो है आपको अलग अलग बांट दिया जाएगा उसको ABCD। तो आपको बोला जाएगा कि इसको जो है अरेंज करिए आप प्रॉपर एक सेंटेंस में। तीसरा आपका फिलअप्स। ठीक है, फिलअप्स ईजी होते हैं, आपको रीडिंग करके ही पता चलेगा कि ऑटोमेटिकली आपको अंदर से एहसास हो जाएगा कि हाँ, ये इसमें जो है ये आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट भी आपका फिलअप्स की तरह ही होता है, एक पूरा सेंटेंस दिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया पैरासिम्पल। सॉरी, ये आपका हो चुका है, बता चुकी हूँ मैं ये। नेक्स्ट हो गया एरर स्पॉटिंग। तो एरर स्पॉटिंग में क्या होगा, आपका या तो कोई सेंटेंस दे देंगे एक सिंगल, या फिर आपको 5 सेंटेंस दे देंगे। तो जो सिंगल सेंटेंस वाला होगा उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सेंटेंस को 5 पार्ट में, ABCDE। ठीक है, तो आपको बताना होगा कौन से सेंटेंस में जो है कहाँ पे मिस्टेक है, कौन से पार्ट में मिस्टेक है। और जो अलग अलग टाइप के आते हैं क्वेश्चंस, एक तो आता है, आपको बताती है मैंने, दूसरा आता है एरर स्पॉटिंग का सेंटेंस वाला। आपको 5 सेंटेंस दिए जाएंगे, उसमें से आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा करेक्ट है या फिर कौन सा इनकरेक्ट है, कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हो गया आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सबसे ज़्यादा बच्चे जो डरते हैं वो है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि इसको पढ़ने में टाइम लगता है, इसको समझना होता है, समझ के हमें क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, साथ में इसमें वोकैब के भी क्वेश्चंस होते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ही। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा टॉपिक जो जो आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो अब बात करते हैं कि आपके क्लैरिकल एंड PO में क्या डिफरेंस है थोड़ा इंग्लिश में। तो क्लैरिकल में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का ही आता है पेपर इंग्लिश का, प्री और मेंस दोनों में। ठीक है, आपको बस क्वेश्चन दिए जाएंगे ऑप्शंस के साथ। लेकिन PO में क्या होता है, मेंस में आपको सब्जेक्टिव मिलता है, यानी कि आपको एक ऐसे एंड एक लेटर जो है लिखने के लिए आएगा PO मेंस में। ठीक है, प्री में तो आपका ऑब्जेक्टिव आता है, लेकिन मेंस के एग्ज़ाम में आपका डिस्क्रिप्टिव एक लास्ट में आता है पेपर, एंड उसमें आपको एक ऐसे एंड एक लेटर जो है लिखना होगा। आपको जो है दो शायद 2 या 3 ऑप्शन मिलते हैं, तो उसमें से आपको सेलेक्ट करके लिखना होता है। ठीक है, आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलता है, उस 30 मिनट्स में आपको दोनों चीज़ें, ऐसे एंड लेटर दोनों लिखना होगा। अब ये तो रहा हमारा टॉपिक, अब इसको कैसे किया जाए। ठीक है, तो हम अब उसके बारे में बात करते हैं। अब हमें करना क्या है इस चीज़ में, हमें सिर्फ 3 चीज़ें जो है याद करनी है, यानी कि समझना है, उन्हें अंडरस्टैंड करना है। फर्स्ट हो गया, और जो करनी है हमें चीज़ें, फर्स्ट हो गया हमारा रीडिंग। रीडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू इम्प्रोवाइज योर इंग्लिश। तो आपको करना क्या है, डेली जो है, अब देखिए काफ़ी टीचर्स आपको बोलेंगे न्यूज़पेपर पढ़िए। ठीक है, आप मान लो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, तो आपके दिमाग से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो पढ़िए आप न्यूज़पेपर, ठीक है, लेकिन आप दूसरी एक और चीज़ कर सकते हैं, आप
कोई रीडिंग की बुक उठा लीजिए जहाँ पे आपको इंटरेस्ट हो। कोई साइंस का स्टूडेंट है या कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है या कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है, उनको अपनी बुक्स समझ में आ रही हैं, पसंद है उन्हें, आप वो पढ़ सकते हो। मेन चीज़ जो है वो है आपकी रीडिंग की, आपको पढ़ना है बस, रीड करनी है चीज़ें, क्योंकि आप जितनी रीडिंग करोगे उतनी आपकी कमांड जो है स्ट्रांग होगी इंग्लिश के ऊपर। तो आपको क्या करना है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो डेली जो है एडिटोरियल पढ़िए, आप डेली पढ़ना है, स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। आप एक रूटीन बना लीजिए कि आज मुझे इस टाइम पे एडिटोरियल पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। या फिर आप दूसरा काम कर सकते हैं, कोई भी आप जो है बुक उठा लीजिए, ठीक है, या फिर कोई नावल उठा लीजिए या कोई मैगज़ीन उठा लीजिए, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं। इन दोनों में से आपके ऊपर डिपेंड है आपको क्या चीज़ ठीक लगती है, आप लेकिन करना आपको डेली है, चाहे आप बुक रीड कर रहे हैं चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। डेली आपको एक रूटीन जो है इसके लिए सेट करना है। नेक्स्ट है आपका वोकैब एंड देन नेक्स्ट है आपका ग्रामर। अब वोकैब को कैसे किया जाए, वोकैब जो है काफ़ी हार्ड लगती है स्टूडेंट्स को, वो नहीं कर पाते हैं कि अजीब व गरीब से वर्ड्स आते हैं। तो अब इसको कैसे करना है हमें प्रिपेयर, तो देखिए वोकैब के लिए आपको क्या करना है, एक वर्ड पावर की बुक आती है, ठीक है, छोटी सी होती है, थोड़ी मोटी सी। तो उस बुक को उठाइए, आप खरीद लीजिए, ठीक है, और उसमें से डेली जो है 10 वर्ड्स जो है पिक करिए अपनी मर्जी से, कोई भी 10 वर्ड्स, और उनको याद करिए, ठीक है। सुबह आपने पढ़ लिया या दोपहर में पढ़ लिया, उसके बाद शाम को जो है एक बार उठा के दोबारा रिवाइज करिए, एक बार देखिए उसको, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे ना तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। वर्ड पावर आप डेली जो है उठाइए, ठीक है। डेली आपने जैसे 10 वर्ड उठा रहे हैं, आप एक हफ्ते में कितने हो गए, 70 वर्ड्स हो गए आपके। तो एट द एंड ऑफ द वीक तो आप क्या करेंगे, उन 70 वर्ड्स को एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे, ठीक है। एक बार नहीं, 2 बार रिवाइज करना है ताकि आपके दिमाग से निकले ही ना वो, ठीक है। ऐसे ही आपने वीक का किया, ऐसे आपको मंथली जो है जो भी आपने किए हैं इतने वर्ड्स, आप जो है इसको रिविज़न करना है एट द एंड ऑफ मंथ भी। तो इस तरीके से आप जो है 1 महीने में अच्छे खासे वर्ड्स याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका वोकैब का, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। या फिर अगर आप कोई नावल न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसमें भी कुछ आते हैं, थोड़े डिफ़िकल्ट से वर्ड्स आते हैं, आप उनको उठाइए, ठीक है। उसमें से ही 5-10 वर्ड आप उठा लीजिए डेली के, ठीक है। ज़्यादा नहीं होते हैं 5-10 वर्ड, आप एक बार देख लेंगे, उनको समझ लेंगे तो ईज़िली याद हो जाएगा। तो आप इस तरीके से अपनी वोकैब को जो है स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी इस चीज़ को, कि आपने जैसे आज उठा लिया फिर अल्टरनेट डे में उठा लिया, परसों उठा लिया, फिर 2 दिन का आपने गैप दे दिया, नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको ये रूटीन डेली मेंटेन करके रखना है, डेली करेंगे तभी हो पाएगा। अगर आपने जहाँ भी छोड़ दिया बीच में, आपकी कंसिस्टेंसी डाउन हो जाएगी एंड आपका जो है जो प्रिपरेशन आपकी चल रही थी वो भी आपकी डाउन हो जाएगी। तो आपको इस चीज़ में बने रहना है, डेली जो आपने रूटीन सेट किया है उसको फॉलो करना है, तभी आपकी इंग्लिश जो है स्ट्रांग हो पाएगी। नेक्स्ट है हमारा ग्रामर, नेक्स्ट है हमारा ग्रामर। अब ग्रामर को कैसे करना है, ग्रामर को लास्ट में उठाना है आपको, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें आपको बताई हैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। उसके बाद आपको उठानी है ग्रामर। ग्रामर में आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको करने हैं। फर्स्ट हो गया आपका टेंसेस। टेंसेस आपको ध्यान से देखने हैं, ध्यान से समझना है, उनके जो रूल्स हैं वो ध्यान से देखने हैं, क्योंकि जो एरर डिटेक्शन वाले आते हैं क्वेश्चंस, एरर स्पॉटिंग वाले आते हैं क्वेश्चंस, और जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाले भी होते हैं उसमें भी एरर होता है, ठीक है। दूसरा आपका ये फिलअप्स आता है, ठीक है, क्रॉस टेस्ट आता है, सारा ही आपका टेंस से बना हुआ है, ठीक है। अगर आपका टेंस जो है स्ट्रांग हो गया, आप किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक में आप मार नहीं खाओगे। तो आपको पहले तो अपना टेंस जो है स्ट्रांग करना है, जितने भी रूल्स आपके मेंशन है, रूल्स जो है अच्छे से आपको याद करने हैं, समझने हैं उन्हें, और फिर उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब आपका सब्जेक्ट वर्ब से कैसे रिलेट कर रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट से रिलेट होके वर्ब आपकी क्या लग रही है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट हो गया आपका वर्ब, फिर हो गया आपका नाउन एंड प्रोनाउन, एंड द नेक्स्ट प्रीपोजिशन। तो आपको ये जो 5 हैं टॉपिक जो मैंने आपको बताए हैं ग्रामर में, ये आपको अपने लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने हैं, तभी आपका जो है ग्रामर वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग हो पाएगा। और अगर आपका ग्रामर स्ट्रॉन्ग हो गया तो आप यूँ समझ लीजिए 20 मार्क्स तो ईजिली आप गेन कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे जो आपकी इंग्लिश पोर्शन है ग्रामर के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आप ये टॉपिक अपना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको ये तो करना ही है, वो कैब भी करनी है, रीडिंग भी करनी है, ये तो आपके लिए है ही प्लस पॉइंट।
और अगर आपने ग्रामर कर लिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये आपको करनी ही हैं। आपको अगर कहीं से फ़ायदा नहीं हो रहा तो आप मुझे बोलने लायक हैं। तो ये चीज़ें अगर आप करोगे तो आपकी 100% इंग्लिश में इतना ज़्यादा जो है फ़र्क आएगा। अभी आप जो कर रहे हो उससे 100 गुना आप जो है इम्प्रोवाइज़ कर जाओगे। तो आप इस चीज़ को रूटीन बनाइए, ठीक है। जैसे आप इंग्लिश मैथ और रीजनिंग करते हो उसी तरीके से इंग्लिश को भी लेके चलिए, ठीक है। इंग्लिश के लिए भी टाइम निकालिए, उसके लिए रूटीन बनाई है और जो जो मैंने आपको स्टेप वाइज बताया है वो आप डेली करिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की, कि पीओ मेंस के डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है। आपको कुछ नहीं करना है इसके लिए, डेली आप जो है 1 घंटा निकालिए और एक जो लेटर और एक ऐसे लिखिए, ठीक है। उसके बाद आप वर्डपैड या फिर कोई चेकर वाले साइट्स होती हैं, आप उन पे चेक करिए कि आपकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और या फिर पंक्चुएशन मार्क्स आपके कहाँ पे जो है गलती हुई है, और उनको आप देखिए और उनसे सीखिए जो गलतियाँ आपने की हैं। तो ये चीज़ें थी आपकी इंग्लिश के लिए, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को आप फॉलो कर लोगे 101% आपका इंग्लिश बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा। आप 25% ईजीली जो है मार्क्स जो हैं गेन कर सकते हैं। तो करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है। जब आपका कंप्लीट आपका ये जो स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है मैंने, जब आपका ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। मॉक उठा लीजिए, सेक्शनल मॉक उठा लीजिए आप इंग्लिश का, वो डेली प्रैक्टिस करिए। वहाँ पर भी अगर आप 30 क्वेश्चंस हैं, 30 में से अगर आपके 20 भी ठीक होते हैं, 10 आपके गलत हैं, तो उन 10 से आपको सीखने को मिलेगी, नई चीज़ मिलेगी आपको सीखने के लिए, नया रूल आपको पता चलेगा। तो आपको इस तरीके से अपनी इंग्लिश जो है स्ट्रॉन्ग करनी है और आप कर लोगे, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको जो कंसिस्टेंसी बना के रखनी है और प्रॉपर रूटीन रखना है कि इस टाइम में मुझे इतना करना है, इस टाइम में इतना करना है, ठीक है। तो ये था आपका इंग्लिश का पूरा। बाकी आपको कहीं भी डाउट या कन्फ्यूज़न हो, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जो है बता देना, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।